अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का करते हैं स्टार्ट। मैं बाहर आई थी मौसम को देखने कि कैसा है मौसम, क्योंकि जब भी आपने रात को कपड़े वॉश किए हों या बाहर डालने हो तो सबसे पहले मौसम को ही चेक करते हैं, क्योंकि आजकल एकदम से हवा चलती है जो कि बहुत तेज़ होती है और उसके अंदर फिर बस एकदम से आपको होता है कि सब कुछ अंदर ले जाएं। तो बस मैं कपड़े मौसम को चेक किया और उसके बाद मुझे अच्छा लगा, धूप ही लग रही थी, दूर दूर तक हवा का चांस नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कपड़े बाहर फैला दूँ, क्योंकि उसके बाद जब एक दफ़ा हम किचन के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो आज किचन में डिसाइड किया था कि हम बनाएंगे पाए। पाए के लिए कोई एज सच मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो रेसिपी नहीं थी, बस वही नॉर्मल पाए को अच्छे से साफ़ करके उनको लहसुन प्याज और जो भी हम नॉर्मल मसाले यूज़ करते हैं वो सारे मैंने डाल के टमाटर और उसको मैंने बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट मैंने इसको 45 मिनट्स के बाद 45 मिनट्स तक जो है ना वो इसकी विसल चलती रही थी। तो उसके बाद बस डिश वॉशर के अंदर जो बर्तन धोने वाले थे वो लगा दिए कि क्योंकि हाफ़ एन आवर का मैं इसके ऊपर टाइम सेट करती हूँ। तो मैंने कहा ये भी उतनी देर तक जितनी देर तक पाए जो हैं उन्होंने रेडी होना है, तो जो बाकी के काम थे छोटे मोटे मैंने कहा साथ साथ वो भी हो जाएं। तो हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, कुछ लोग जो हैं वो 1 आवर के ऊपर सेट करते हैं, कुछ 1.5 घंटे के ऊपर भी लगाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि ग्लास और नॉर्मल प्लेट्स होती हैं वो भी मैं एक दफ़ा पहले उनको पानी के साथ साफ़ करके या टिशू के साथ साफ़ करके फिर लगाती हूँ। तो इसलिए 40 मिनट जो है वो मोर देन इनफ होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी उस चीज़ के ऊपर जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है किचन के अंदर, वो आटा गूँदना लगता है। आटा गूँदने के बाद मैंने उसको उसी कंटेनर के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा-सा मेरा था भी, उसके अंदर मैंने इसको रख दिया। और आटे वाले बर्तन या जो नॉर्मल बड़ी जिसके अंदर आपने बिरयानी या कुछ भी इस तरह का जो बड़ा बर्तन होते हैं जिसके अंदर जब आपने कोई बड़ी अमाउंट के अंदर चीज़ बनानी हो, तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं हाथ से ही वॉश करूँ, उनको मैं मशीन के अंदर ना लगाऊँ। उसकी 2-3 रीज़न्स होती हैं, क्योंकि एक तो वो जगह बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। उसके अंदर जहाँ आपकी 10 प्लेटें आ जानी हैं एक साइड पे, वहाँ पे आपका सिर्फ एक बर्तन आता है। तो इसलिए ये मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको हाथ से ही वॉश करूँ। कुछ लोग होते हैं वो, क्योंकि जितनी मेहनत इसको हमने वैसे इसको साफ़ करने पे लगानी है और फिर मशीन में लगाना है, तो ईज़ी और कन्वीनियंट लगता है मुझे कि मैं इसको वॉश कर लूँ। तो बस जी उसके साथ फिर मैंने कहा चलो सैलेड बना लेते हैं। सैलेड के अंदर नॉर्मल चीज़ें, हर घर का अपना डिफरेंट स्टाइल होता है। बच्चे भी यहाँ पर मेरे साथ थे, तो उनको क्योंकि सलाद बहुत पसंद है, तो बस मैंने इस तरह ही खीरा, टमाटर, मोज़रेला और ग्रीन लीव्स वगैरह लेकर और बाद में थोड़े से ऑलिव डाले थे। कुछ लोग जो हैं वो सॉल्ट वगैरह भी ऐड करते हैं, ब्लैक पेपर भी, लेकिन मैं ना सॉल्ट ऐड करती हूँ ना ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ। और साथ ही जी रोटियों का सिलसिला शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में एक माशाल्लाह काफ़ी रोटियां बननी होती हैं, क्योंकि ज़्यादा मेल हैं। तो बस जी फिर रोटियां वगैरह स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर अगर आपको मैं बताऊं कि पाए के साथ ना, तो उस तरह से पाए हमारी फैमिली में आधे लोगों को पसंद है और आधों को नहीं पसंद। तो जिनको पाए नहीं पसंद थे उन्होंने फिर बाद में अपना प्रोग्राम चेंज कर लिया था कि वो जी बाहर से कुछ खा लेंगे। तो बाकी मैं और मुझे क्योंकि बहुत पसंद है, मेरे फादर इन लॉ वो और हमने पाए को बहुत मज़े से खाया था। लास्ट मुझे होता है कि जी मैं हमेशा चूल्हा जो है उसको एंड पे साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब नेक्स्ट डे आप किचन के अंदर आते हैं ना तो आपको वो बड़ा अच्छा लगता है। आप सुबह भी साफ़ करो, रात को भी साफ़ करो, वो नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ रात को चूल्हा साफ़ कर देती हूँ। अगला दिन क्योंकि वो नीट ही होता है, काफ़ी अच्छे से गुजर जाता है। अगर कोई थोड़ा बहुत उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स गिरे भी होते हैं तो मैं रात को इनको क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद इन द एंड लास्ट काम जो होता है वो चूल्हा साफ़ करने के बाद चाय, जिसको मेरा दिल करता है कि बड़े आराम से और सुकून से जो है ना वो बैठ के पी के इंजॉय किया जाए। साथ कोई न्यूज़ आजकल पाकिस्तान की या कोई भी जो भी ड्रामा आपने देखना हो उसके साथ दिल करता है। तो देखा मैंने आपसे कहा था एक दफ़ा किचन में आ जाए ना तो किचन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, आपका सारा दिन किचन में ही गुजर जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी और अपने अंकल की चाय बनाई। मेरी मदर इन लॉ भी पाकिस्तानी हैं, वो भी वहाँ से नहीं आए, वरना हम 3 लोग पीते हैं और तीनों बड़े शौकीन हैं हम चाय के। तो बस जी यहाँ पर हमने अपनी चाय ली और चाय को एंजॉय किया। वैसे तो रात के टाइम नहीं साथ में कुछ लेने की ज़रूरत होती, लेकिन क्योंकि अब एक आदत हो गई है, या बिस्किट ले लिया, कोई भी हल्की सी जो मीठी चीज़ है ना उसके साथ मुझे चाय को लेना अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं वो बिल्कुल सिंपल लेते हैं, कुछ चीनी भी नहीं डालते, लेकिन हम लाइट सी चीनी वगैरह डाल के और साथ में कुछ मीठा बिस्किट या ब्रोश लेकर उसके साथ चाय को पीते हैं।
तो ये एक अपनी तरफ से मेरा ये लास्ट काम था जो कि मैंने कर लिया था कि बस अब मैं इंजॉय करूँगी। चाय बच्चों को फीडर वगैरह बाद में देना था, तो वो आपको पता है कोई कामों में से काम नहीं होता। तो बस जी, चाय के बाद मुझे तो यही था कि अब फ़िनिश हो गया, बस बच्चों को सुलाएँगे और अपना जो कोई काम हुआ वो करेंगे। तो जिस तरह आधे लोगों ने क्योंकि पाए खा लिए थे और आधों ने नहीं खाए थे, तो बस वो फिर हमारा प्लान बन गया कि बच्चों को भी कि बाहर चले जाते हैं मैकडॉनल्ड्स पे, तो वहाँ से कुछ हम मैकडॉनल्ड्स से ले लेते हैं। तो बस उसके बाद फिर हम मैकडॉनल्ड पे चले गए। वहाँ पे भी पहले तो क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था जब हम गए मैकडॉनल्ड पे, तो 12 बजे उसने वैसे ही बंद हो जाना था। तो फिर अब यहाँ पे मैकडॉनल्ड की बहुत ज़्यादा आपको हलाल वैरायटी नहीं मिलती। मैकडॉनल्ड क्या, केएफसी वगैरह आप कहीं पे भी चले जाएँ तो हलाल चीज़ें आपको नहीं है। चिकन वगैरह होता है लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे हलाल नहीं होता, तो इसलिए हमारे मुस्लिम्स के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होता है यहाँ पर ना, कि जिसको हम जो है वो अवेल कर सकते हैं। आप फ़िश बर्गर ले सकते हैं, आप चिप्स ले सकते हैं, लेकिन चिकन और बीफ और बाकी तो उनका आ जाता है, तो वो चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो लिहाज़ा इसीलिए यहाँ पर फिर ज़्यादा अगर बाहर के ऑप्शंस हम देखें ना, तो ज़्यादा हमारे पास वही होता है, पिज़्ज़ा हो गया या डोनर कबाब, तुर्किश जो होते हैं, या तुर्किश रेस्टोरेंट पे अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी हलाल वैरायटी जो है उनके खाने, लेकिन ऑब्वियसली जब फिर टेस्ट का फ़र्क आ जाता है, टेस्ट का डिफरेंस होता है, तो फिर हम वहाँ पर उन चीज़ों को भी इंजॉय नहीं करते। तो बस ये है, बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ मैंने तो क्योंकि पाए खा लिए थे, तो इसलिए फिर हस्बैंड ने और इशाल ने अपना ये इंजॉय किया बर्गर। तो आज का यही व्लॉग था। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर